बहुत ही प्यारे जंगल में एक छोटा सा घर था जहाँ ईशु तितली अपने बेटे के साथ रहती थी। ईशु तितली अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा बहुत ज्यादा शरारती था। मम्मी मम्मी बहुत गर्मी है। आप घर में एक एसी लगवा दें। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये तुमने कैसी फरमाइश कर दी है। क्या तुम जानते नहीं एसी कितना महंगा मिलता है। तुम्हारे पापा भी नहीं हैं, उनकी पेंशन आती है और पेंशन के पैसों में मैं बड़ी मुश्किल से घर चलाती हूँ। एसी खरीदना तो मेरे बस की बात नहीं है। जंगल में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। ईशु तितली का बेटा उसे बहुत तंग करता था। वो घर ही नहीं जाता था। सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, वो अपनी माँ के साथ जंगल में ही फिरता रहता था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम आजकल घर क्यों नहीं चलते। तुम्हारे साथ मुझे भी दिन भर जंगल में फिरना पड़ता है। तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। अरे अरे मम्मी, मैं क्या करूं। घर में बहुत गर्मी लगती है, बैठा ही नहीं जाता। हमारे पास तो ना एसी है ना कूलर। घर में किस तरह रहूं मैं। इसलिए आपके साथ जंगल में फिरता रहता हूँ। बाहर तो फिर भी चलो हवा चलती है, घर में तो वो भी नहीं आती। अरे मेरे बच्चे, मैं क्या करूं। मेरे पास एसी या कूलर खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन बेटा, हम गर्मी से बचने के लिए कब तक बाहर फिरते रहेंगे। ये मसले का हल तो नहीं है ना। हमें घर चलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ राजू मच्छर और नीमो मच्छरी गर्मी से बचने के लिए अपने बेटे को एक स्विमिंग पूल ले देते हैं। वो जैसे ही घर जाते हैं, स्विमिंग पूल में पानी भर के अपने बेटे को उसमें बिठा देते हैं। उनका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह, इतना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मम्मी, गर्मी भी नहीं लग रही। अरे मेरा छोटा सा बेटा कितना खुश हो रहा है। बेटा, अब आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। मैं आपको रोजाना इसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी डाल दिया करूंगी, फिर आप मजे से खेलना। हाँ भाई, मेरा बेटा तो बहुत खुश हो रहा है। अगर मुझे पता होता ये इतना खुश होगा तो मैं बहुत पहले ही इसे स्विमिंग पूल ले देता। और फिर अगले दिन सुबह मच्छरों का बच्चा ईशु तितली के बेटे को अपने स्विमिंग पूल के बारे में बता देता है। क्या स्विमिंग पूल। अरे हाँ, स्विमिंग पूल। मेरे मम्मा पापा ने मुझे स्विमिंग पूल लेकर दिया है। आपको पता है, मेरी मम्मा उसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी डाल देती है। मैं बैठता हूँ, बहुत मजा आता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे ठंडा ठंडा पानी होता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अरे भैया, आप भी स्विमिंग पूल ले लो। ईशु तितली का बेटा सोनू मच्छरों के बच्चे गुड्डू की बातें सुनकर फटाफट अपनी मम्मी के पास जाता है और उसे कहता है उसे भी एक स्विमिंग पूल चाहिए। मुझे भी एक स्विमिंग पूल चाहिए। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दें। मुझे चाहिए एक स्विमिंग पूल। मुझे चाहिए एक स्विमिंग पूल। अच्छा, रो नहीं मेरे बच्चे, रो नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नहीं रोते। चुप कर जाओ, मम्मी है ना, मैं अभी कुछ करती हूँ आपके लिए। ईशु तितली का बेटा बहुत रो रहा था। वो बेचारी परेशान होकर जल्दी से मच्छरों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। मेरा बेटा सोनू बहुत रो रहा है। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे को अपने बेटे के स्विमिंग पूल में खेलने दीजिए। अरे जाओ जाओ, वो स्विमिंग पूल हमने अपने बच्चे गुड्डू के लिए लिया है। हम भला उसमें तुम्हारे बेटे को क्यों बैठने देंगे। बहन, मेरा पति नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे सोनू को एक स्विमिंग पूल ले देती, पर मैं क्या करूं, अभी वो बहुत रो रहा है। आप प्लीज मेरी मदद कर दें। देखो ईशु तितली, ये हमारा मसला नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे को इतना ही मन कर रहा है स्विमिंग पूल का, तो तुम एक काम करो, उसे जंगल की नदी में ले जाओ। हम तुम्हारे बेटे को अपने बच्चे के स्विमिंग पूल में नहीं बैठने देंगे। ईशु तितली मच्छरों की बातों से मायूस होकर अपने बच्चे को जंगल की नदी पर ले जाती है। उसका बेटा नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह मम्मी, मुझे बहुत मजा आ रहा है और अब तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। अब हम दोनों रोज यहाँ आया करेंगे। ये शुक्र है मेरे बच्चे ने रोना तो बंद किया। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
सच में गरीबों के लिए ये गर्मियाँ किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। कुछ दिनों तक जंगल में बारिश होती ही नहीं है, जिसकी वजह से नदी का पानी सूख जाता है। सोनू ने अपनी माँ ईशु तितली को बहुत तंग कर रखा था। उसे नदी में नहाना था, लेकिन नदी तो अब सूख चुकी थी। इतनी मुश्किल से गर्मी भगाने की एक चीज मिली थी, वो भी सूख गई। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ईशु तितली बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। उसी वक्त वहाँ से जुगनू चचा गुजर रहे थे, जो सोनू को रोता देख ईशु तितली को अपने पास बुलाते हैं। अरे बेटा ईशु तितली, क्या बात है? तुम्हारा बच्चा इतना बिलक बिलक के क्यों रो रहा है? अरे जुगनू चचा, क्या बताऊँ आपको, मेरा बेटा सोनू गर्मी की वजह से रो रहा है। मैं गरीब तितली, ना उसको कूलर लेकर दे सकती हूँ और ना ही एसी। हमारा छोटा सा घर है, गर्मी की वजह से बहुत तपता है। मैं रोजाना उसे इस नदी पर ले आती थी। वो ठंडे पानी में खेलकर गर्मी भगा लेता था, लेकिन काफी दिनों से जंगल में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी सूख गया है। मेरे बेटे का एक ही सहारा था ये नदी, अब वो भी नहीं रही, इसलिए वो बेचारा बिलक बिलक के रो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। ईशु मेरी बच्ची, चिंता ना करो, मैं तुम्हें जादुई तालाब के बारे में बताता हूँ। तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। फिर जुगनू चचा ईशु तितली को जादुई तालाब और उसके चमत्कार के बारे में बताते हैं। ईशु तितली सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो फौरन से अपने घर जाती है, अपने बेटे को घर में छोड़ती है और सीधा दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ वो जादुई तालाब था। वो बहुत उड़ती है, उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। वो बेचारी बहुत थक जाती है और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अरे ये जादुई तालाब तो बहुत दूर है, मैं तो उड़ उड़ के थक गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ईशु तितली दोबारा उड़ना शुरू कर देती है। वो बहुत उड़ती है, आखिरकार उसे दूसरे जंगल का जादुई तालाब दिखाई दे जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई तालाब के पास बैठ जाती है और एक बाल्टी में उस जादुई तालाब का पानी भर लेती है। अब वो उस बाल्टी को लेकर फटाफट अपने जंगल की तरफ रवाना होती है। बहुत रात हो गई थी। बहुत देर उड़ने के बाद आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाती है। मम्मी मम्मी, ये क्या है? आपके पानी की बाल्टी कहाँ से भर के लाई है? हमारे जंगल की नदी तो सूख गई है। हाँ मेरे बच्चे, हमारे जंगल की नदी सूख गई थी, इसीलिए तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ये सरप्राइज लेकर आई है। और फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली अपने घर के पास एक गड्ढा खोदती है और फिर उसमें जादुई तालाब का पानी डालती है। अचानक तेज रोशनी निकलती है और एक बहुत ही अच्छा जादुई तालाब बन जाता है, जिसमें ठंडा ठंडा पानी था। ईशु तितली और उसका बेटा वो जादुई तालाब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ईशु तितली का बेटा उस जादुई तालाब में मज़े से नहाने लग जाता है। मम्मी मम्मी, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे मेरे बच्चे, तुम्हें रोता देख मुझे जुगनू चचा ने जादुई तालाब के बारे में बताया था। जो कोई भी जादुई तालाब में से एक बाल्टी पानी की भर के गड्ढे में डालेगा, तो वो गड्ढा जादू से एक जादुई तालाब में बदल जाएगा। मेरे बच्चे के जादुई तालाब अब सिर्फ तुम्हारा है, इसका पानी कभी नहीं सूखेगा और हमेशा ठंडा रहेगा। अब तुम मजे से इसमें नहाना, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। अरे मम्मी, आप मेरे लिए इतना दूर गई, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, आप बहुत अच्छी हैं मम्मी, थैंक यू। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माएँ तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं। और फिर वो दोनों हमेशा के लिए हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।